अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो। यह वीरता की निशानी है, ये जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा। इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं, और तुम्हारे ज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। नादान युवक, तुम्हें राजाओं से बात करने की तमीज नहीं। महाराज काल यवन, हमारे कहने का केवल ये अर्थ है कि आपको केवल ये वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का ये अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। अरे अज्ञानी राजा, मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। ये बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो? हम भी केवल उसी अस्थि के साथ युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा, तो फिर इसमें हथियारों की क्या आवश्यकता है? ये हुई न मर्दों वाली बात। तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम की सवारी छोड़कर धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रखिए। अब तो बराबर की बाजी है ना? ये बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब? हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं, हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। हमें ये बात भी मंजूर है। हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी चलो, अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख न सके। चलो। अब तो एकांत आ गया। एकांत आ गया, तब तो भागना चाहिए। कायर अबोले, धोखेबाज, तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा, और तू नहीं जानता काल यवन के हाथों तो नहीं बच के जा सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। मैं तुमसे बचने के लिए नहीं भाग रहा हूँ काल यवन, मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ कि भागने से कुछ शरीर में गर्मी आएगी, कुछ रक्त गर्म होगा, तो फिर युद्ध का मजा आ जाएगा। अरे इस तरह से भागने न बना। मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। रण छोड़ कहीं के। तुमने हमें रणछोड़ कहा, कितना सुंदर नाम दिया है तुमने हमें। आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा। रणछोड़। हम तो यही देख रहे हैं कि तुम तो तेज दौड़ने में ही हमसे हार गए हो। अरे जब पहली दौड़ के मुकाबले में ही हार जाओगे तो आगे क्या मुकाबला करोगे? तुम समझते हो तुम मुझसे बच जाओगे? तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे? तो तुम्हारी भूल है। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं में घुस कर मारा है। ये भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काया और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हो, तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रुओं पर वार नहीं किया है, इससे मेरी वीरता को लाज लगती है।
परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। कौन दुष्ट है? काल यवन! किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया? हे महाप्रकाश, आप कौन हैं जो इन कमल जैसे चरणों के साथ चलकर इस कांटों भरे जंगल के बीच स्थित इस अंधेरी गुफा में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे हैं? सुनो, ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। इसलिए सब लोग मुझे वासुदेव कृष्ण कहते हैं। अब तक मैं काल नेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था और उसके साथ प्रलंबादि दूसरे कई असुरों का भी संहार कर चुका हूँ। ये यवन राजा जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि से भस्म हो गया, इसका नाम काल यवन था। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस जन्म का गूढ़ वृत्तांत सुना दिया है।